हेलो वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा, उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस, उसका जो पैटर्न है अब चेंज हो गया है। ठीक है, आपको पता नोटिफिकेशन में देख ही लिया होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है, तो उन्हीं पे हम आज डिटेल में चर्चा करते हैं। ठीक है, पहले आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसमें उन लोगों के लिए एक बिग न्यूज़ है कि जो जिनको मैथ और रीजनिंग में थोड़ी मतलब करते थे और मतलब इंटरेस्टिंग नहीं था, और ज़ाहिर-सी बात है अब आपका ये एग्ज़ाम जो है, आपकी जो वर्क कल्चर है उससे रिलेटेड कर दिया गया है। होना भी चाहिए था, क्योंकि आज का जो युग है वो इन्फॉर्मेशन का युग है और डिजिटल इंडिया का युग है। ठीक है? अब डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश की जैसे ये उम, एग्ज़ाम है, उत्तर प्रदेश का इसमें स्पेशल ये जो स्टडीज़ जीके हैं उसका वेटेज है 20, है ना? और इसमें कंप्यूटर का वेटेज है 15, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही मार्क्स के होंगे। तीसरा है कंप्यूटर, कंप्यूटर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल होता है और जो आपकी ज़मीन और यानी मतलब लैंड ओनरशिप, यानी जो भी ज़मीन के कागज़ात वगैरह होते हैं, खतौनी, खसरा, वो लेखपाल ही देते हैं। ठीक है? और एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसमें ग्रामीण परिवेश का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें ग्रामीण परिवेश यानी रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें रूरल डेवलपमेंट के। रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट लेखपाल द्वारा ही कराया जाता है। ठीक है? वो वहाँ पे ग्राउंड यानी ग्रास रूट लेवल पे जाके आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है? इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी वो स्कीम्स। तीसरा एक जो चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है हिंदी, जो कि हमारी मातृभाषा है हिंदी। हिंदी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसमें पूछे जाएँगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। वैसे आपके लिए हिंदी एक एवरग्रीन सब्जेक्ट है, जो उत्तर प्रदेश की सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती है हिंदी। हिंदी जैसे कुछ लोग साइमल्टेनियसली तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और यूपी कांस्टेबल वगैरह के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और जूनियर असिस्टेंट वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। तो वी हिंदी वैसे भी हमें आनी चाहिए, जो हमारी पत्राचार की जो लैंग्वेज है वो ऑफ़िशियल जो लेटर वगैरह लिखे जाते हैं इसमें, है ना? वो सब हिंदी में ही लिखे जाते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है? तो वहाँ पे एक अच्छी क्लियरिटी आपको हिंदी का विशेष ज्ञान होना चाहिए शब्दों का। ठीक है? क्या मीनिंग है उनका। ठीक है? वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा है नेक्स्ट है आपका पाँचवा जो है डीआई। डीआई से हमको डरना नहीं है, ऑलरेडी हम इसके साथ बहुत फाइट कर चुके हैं। यूपी यूपी पैट का जो एग्ज़ाम क्वालीफाई करके आए हैं जो बच्चे, वो पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा और इसको एनहांस कर लेंगे, यानी पॉलिश करना है बस थोड़ा-सा। 10 नंबर का है इसमें, और जो नए बच्चे हैं उनको भी अपना स्टार्ट कर देना है पूरे डेडिकेशन के साथ। और हाँ, एक नई इम्पोर्टेंट मतलब मेरा ये सजेशन है कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, वो सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बाद में इसमें कुछ वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं, तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करते हुए आप अभी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। ठीक है? कट ऑफ की बाद की बात है कि कट ऑफ क्या जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट है कि ये मत भूलना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है? इसमें 2 घंटे का समय है, ये ध्यान में रखना है बिल्कुल। आपको 100 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट है जो आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। इसमें आएगा आपका एनवायरनमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसमें आपको काम क्या करना होगा? नॉलेज के लिए मैं बता दूँ, इसमें आपका वेटेज है 10 नंबर का, एनवायरनमेंट और 5 नंबर का डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कुल मिला के आपके 10 नंबर का है इसमें। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, जैसे क्रॉप का डिस्ट्रॉय हो जाती है आग लगने से, ओलावृष्टि से, है ना? हेवी रेनफॉल वगैरह से जो भी है, उनमें ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार करके भेजते हैं, उनमें किसानों को मुआवज़ा देती है सरकार, वो इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है? आपको ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक है? फिर आपका आ जाता है एक नया जो इसमें ऐड हुआ है आपका, पहले आता था इसमें जनरल साइंस, अब जनरल साइंस की के को रिप्लेस करते हुए साइंस एंड टेक का नाम दे दिया गया है। इसमें आपके साइंस एंड टेक में आपके ऑब्वियस सी बात है, साइंस एंड टेक में जो इनोवेशन हो रहे हैं आज के उसमें, वो पूछे जाएँगे आपके। जनरल साइंस की भी आपको नॉलेज ऑलरेडी मतलब होनी चाहिए। इसमें जो वेटेज वाइज़ अगर हम बात करें तो इसका टोटल वेटेज 5 क्वेश्चन आएँगे इसमें से 5 नंबर के, ठीक है? फिर एक इम्पोर्टेंट है आपका पॉलिटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये 5-5 नंबर की आएगी पॉलिटी है आपका। फिर ज्योग्राफी,
ज्योग्राफी का भी वेटेज आपका 5 नंबर का ही है यहाँ पे। ज्योग्राफी आपकी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और फिर एक इम्पॉर्टेंट और एवरग्रीन सब्जेक्ट जो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब इसमें दिया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस, तो मॉडर्न हिस्ट्री के भी 5 क्वेश्चन है इसमें। और करंट अफेयर में आपका जो आएगा नए न्यू अपॉइंटमेंट्स वगैरह जो होते हैं, अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल आपका मिला के 100 मार्क्स का हो जाएगा, 100 क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना। सब्जेक्ट वाइज पर टॉपिक वाइज, मतलब उसके टॉपिक वाइज सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सिलेबस क्या है किसी भी परीक्षा का। ऐसे ही कोई भी एग्जाम नहीं निकलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, फिर उस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है आपका शासकीय, अर्धशासकीय, व्यक्ति व्यक्तिगत और व्यावसायिक समस्याओं का निराकरण हेतु संबंधित को पत्र, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र संबंधी इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ आपसे पत्र बिल्कुल नहीं, अधिसूचना वगैरह, शासकीय पत्र वगैरह नहीं लिखवाया जाएगा। बस आपको यहाँ पर दिया गया है सिलेबस में कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर आपका आता है इसमें हिंदी का है वर्ण एवं ध्वनि विचार। इसमें आपका उच्चारण पूछ लेता है, प्रोनाउंसिएशन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, यही मात्रा मात्रा पहचानना, है ना। मात्रा की पहचान और प्रयोग, उनके ध्वनियों का वर्गीकरण। शब्द रचना में आपका नेक्स्ट टॉपिक है शब्द रचना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे हिसाब से, और परीक्षा की दृष्टि से इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। संधि, विच्छेद, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये तो आप बहुत सारे बच्चों को याद ही है जो पैट का एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं। बस उनको आपको क्या करना है, इनहांस करना है, पॉलिश करना है आपको। एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, तो चीज़ें और बेहतर ढंग से हो जाएगी, ठीक है। अभी ये मत ध्यान, मतलब ये मत सोचना कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी। अभी बहुत सारे एग्जाम है अपकमिंग, इतना समय नहीं मिलता है। आज आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं वो फटाफट हो रही है, मतलब इतना समय नहीं मिलता। कुल मिला के ये है कि पहले जैसे 1 साल में, 2 साल में, अब कब फॉर्म निकला है, कब मतलब एग्जाम की डेट आएगी, ऐसा नहीं है। अब सही तरीके से आपको डेट, कैलेंडर जारी होता है आयोग की तरफ से, उसके हिसाब से ही आपकी परीक्षाएं यथा समय पर की जा रही है, ठीक है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए सिलेबस को भी साथ साथ लेकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर आता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया अवयव, विशेषण संबंध, संबंध सूचक, है ना, और विस्मय बोधक। फिर आता है आपका तत्सम, तद्भव, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। नेक्स्ट है आपका शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आपका ये आ जाता है पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्द युग्मों का जो अर्थ है, वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए सार्थक सार्थक शब्द, यानी आपको कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उपयुक्त चयन, संबंधवाची शब्दावली, ठीक है। ये मेरा हैंड राइटिंग मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए सभी, मतलब जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उनको अलग सेग्रीगेट कर दिया गया है। और जिन लोगों को ये पीडीएफ चाहिए, मैं टेलीग्राम पे इसको शेयर कर दूंगी, ठीक है। आप वहाँ पर जाकर इसको अपने पास इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और इसको अगर लिख सकते हैं तो और अच्छी बात है। आपके माइंड में क्लियरिटी हो जाएगी कि कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, कौन से हमको अच्छे से उन पे ध्यान देना है, कौन से में हमारी क्या वीकनेस है, ठीक है। सब शुद्धि हो जाएगी आपकी। व्याकरण की जो कोटियां हैं, इनको कहते हैं कारक, यानी पर सर्विस में दिया गया है। वर्ती, पक्षपात, लिंग वचन यानी पुरुषकाल, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मुहावरे, और लोग कैसे भी परिचित होंगे इनसे, ठीक है। वाक्य रचना, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाक्य रचना। वाक्य रचना और उनके प्रकार क्या है, उनको, उनमें कौन से सेंटेंस संयुक्त वाक्य हैं, और संयुक्त ये वाक्य हैं या मिश्र वाक्य हैं, उनकी शुद्धि या शुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। हम इस सिलेबस के डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक ज़्यादा नंबर का है उस हिसाब से ही हमको पहले उन्हीं चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। बाकी हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी टॉपिक पकड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से जो टॉपिक आपके जिनका वेटेज ज़्यादा है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी हिंदी तो आपकी साथ साथ चलती रहेगी। कंप्यूटर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आज के युग में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी से हमारा डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है वो चल रहा है, इससे हमारी ई गवर्नेंस इनहेंस इम्प्रूव हो रही है ना, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है। आप घर बैठे या कहीं पर भी बैठे अपना
कोई भी डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। पहले क्या होता था, एक सिंगल विंडो होती थी जिसमें मोस्टली जो रूरल बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनका काम तो मतलब ऑब्वियसली डिले होता ही था। बट अब क्या है, आप किसी भी सीएससी सेंटर से जाकर अपना कोई भी काम इजीली करा सकते हैं। लाइक आपका डोमिसाइल हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब अप्लाई करा सकते हैं, है ना। और पेंशन वगैरह के जो भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल वी शुड प्रमोट डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस। तो हम बात करते हैं अपना कंप्यूटर में क्या है, ये 15 नंबर का आएगा। इसमें आपका कंप्यूटर की आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए, हिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन और जिसके एप्लीकेशन है कंप्यूटर। इसका आईटी क्या है, इसमें मतलब वेबसाइट वगैरह कैसे बनती है, और इससे रिलेटेड जो भी जीके के क्वेश्चन है आपके, इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, व्हाट इज व्हाट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड आईपी एड्रेस, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, मतलब उनकी यूज क्या क्या है, अप्लायंसेस क्या क्या है, क्रिएशन ऑफ ईमेल, है ना, ईमेल आईडी वगैरह आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। वहाँ आपको क्रिएट तो नहीं कराएगा बट आपको उसके कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, जैसे व्हाट इज सीसी, मतलब कार्बन कॉपी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप मतलब इसको डिसिप्लिन में करेंगे तो एनीथिंग पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑपरेशन ऑफ प्रिंटर एंड टैबलेट, लाइक टैबलेट मोबाइल, मतलब कैसे ऑपरेट करते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस ऑफ एमएस वर्ड एंड एक्सेल, एमएस एक्सेल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है आपका सोशल नेटवर्किंग। तीसरा नेक्स्ट वन इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। डिजिटल फाइनेंस, नेक्स्ट है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। और नेक्स्ट है फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का आपको पता ही है, साइबर सिक्योरिटी के कितने केसेस आ रहे हैं। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसका बहुत ही प्रचार किया जा रहा है, ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कि इसका साइबर सिक्योरिटी का कोई भी मतलब लॉ नहीं है। आप वो खैर बाद की बात है, अभी हम बात कर रहे हैं अपने सिलेबस की, ठीक है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी। और है आपका टेक्नोलॉजी, एआई, जो एआई बिग डेटा वगैरह जो है, एआई का जो अभी यूज कर रहे हैं, डीप डीप लर्निंग मशीन एंड लर्निंग आईटी एंड इंडियाज अचीवमेंट्स इन यूपी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दो हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा आ गया साइंस एंड टेक। इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड एप्लीकेशन। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी थ्रू टेक्नोलॉजी का, ये है। अगला टॉपिक है आपका अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज इंडिजीनियस ऑफ टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इन्वेंशन, जो आपके अभी करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इनोवेशन वगैरह हो रहे हैं उनसे रिलेटेड। स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, डिफेंस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इमरजेंसी सोर्स टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, और भी आपकी जो बायो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बेसिक ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज क्या क्या है, और डिजिटल राइट्स क्या है, रिलेटेड कंसर्न्स क्या क्या है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आई वुड सजेस्ट यू टू करंट अफेयर से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, फिर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड ही है ये सब टॉपिक। अब आपका आता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी 10 नंबर का है आपका। इसमें कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें बस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, इकोसिस्टम एंड देयर टाइप्स, उनके टाइप्स हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आपकी जो पूरे ऑल इंडिया में है, और स्पेशल हम बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन यूपी। यूपी की बायोडाइवर्सिटी और इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वगैरह हैं, उनकी बात करेंगे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड माइग्रेशन क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ईआई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता ही है अभी क्लाइमेट चेंज जो बेसिक्स हैं उनको पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम डिजास्टर मैनेजमेंट की। व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब आया है, 2005 एक्ट के बारे में पूछा जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
एक्ट क्या है, एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीआरएफ क्या है, यानी कि जो आपकी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, इसके बारे में आपको कौन-कौन से एक्ट है, कौन-सी नई स्कीम्स वगैरह है, कहाँ पे क्या न्यूज़ में रहा है, वो सब बातें पूछी जा सकती हैं आपसे। एसडीआरएफ क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और ग्लोबल एफर्ट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका टॉपिक है हिस्ट्री, इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री में आपके आएँगे सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ मतलब इंडियन हिस्ट्री हिस्ट्री, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, पॉलिटिकल, है ना? चारों इसका एस्पेक्ट से आपको हिस्ट्री के बारे में देखना होगा। इंडियन हिस्ट्री आल्सो यूपी हिस्ट्री, जो यूपी जीके में आपको पूछा जाएगा। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना? उसका इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की फ्रेमवर्क, ठीक है? की इवेंट्स, सॉरी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की इवेंट्स, मेजर लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, आपके जो कांग्रेस मूवमेंट वगैरह हुए हैं एंड फ्रीडम जो ट्राइबल मूवमेंट वगैरह हुए हैं उनके बारे में, फ्रीडम ऑफ द स्ट्रगल, अटेनमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, सोशल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर एंड क्रॉपिंग पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खरीफ की फसल है, रबी की फसल कौन सी है, इस तरीके से आपको उनके लिए टेम्परेचर, कोई बेसिक नॉलेज आपको होनी भी चाहिए अपने कंट्री के बारे में, ठीक है? और आप इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सरकार आपको देने जा रही है, तो वो आपके विभाग से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट से, मतलब एग्रीकल्चर का आपको काम मतलब देखना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता भी है, जो ग्रास रूट लेवल से बच्चे आते हैं उनको पता भी है, क्योंकि ये हमारी सब डेली लाइफ की चीज़ें हैं, इनसे नेचर से जुड़े होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ हॉर्टिकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एरियाज़ याद होने चाहिए, कौन-सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें किस स्पेसिफिक चीज़ के लिए वो मतलब जानी जाती है। वो सब चीज़ें करंट को स्टैटिक से रिलेट करके आजकल जो ट्रेंडिंग एग्ज़ाम पैटर्न है वो चल रहा है, ठीक है? एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस क्या-क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अर्बनाइज्ड अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ स्मॉल सिटीज़ एंड विलेज इनिशिएटिव्स, इस पर आप तो ध्यान देना है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपसे क्या पूछा जाएगा, फिजिकल फीचर ऑफ द वर्ल्ड और मेजर क्लाइमेटिक जोन्स आपके पूछे जाएंगे, और वर्ल्ड पॉपुलेशन पैटर्न, पॉपुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की 2011 की जो पॉपुलेशन जनगणना हुई थी उसके बारे में। और अब इंडिया एक ऐसी कंट्री बन जाएगी जिसमें डिजिटल 2027 में जो डिजिटल जनगणना होगी उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? की इकोनॉमिक रीजंस, है ना? कुछ इकोनॉमिक रीजन के बारे में, करंट अफेयर आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। वैसे करंट अफेयर का आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, है ना? मेरा सजेशन है कि आप डेली न्यूज़पेपर की रीडिंग करते रहें। इसमें है होगा आपका करंट अफेयर की, अगर हम बात करते हैं रिसेंट नेशनल न्यूज़ एंड डेवलपमेंट्स, रिसेंट इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी थ्रू टेक्नोलॉजी, मेजर पॉलिसीज़, वही आपकी पॉलिसीज़ आएँगी, स्कीम्स आएँगी, उनको इम्प्लीमेंट करना, वो ज़ाहिर-सी बात है आपको उनसे रूबरू होना पड़ेगा और उनको याद करना पड़ेगा। इसमें पहले बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संभावना है कि अब भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? एग्रीमेंट्स एंड ग्लोबल इवेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं आपका यूपी स्पेशल यानी यूपी जीके का। यूपी का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूपी एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, यूपी का आर्किटेक्चर, फेस्टिवल क्या-क्या है यहाँ पर, फोल्क डांसेस इंपॉर्टेंट है बहुत, लिटरेचर क्या है, रीजनल जो आपकी लैंग्वेज है, यानी जो लोकल डायलेक्ट है उनके बारे में पूछा जा सकता है। अवधी ब्रज वगैरह इनसे ना किस रीजन से है, उनसे रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा जाता है। हेरिटेज, कौन-कौन सा हेरिटेज है, सोशल कस्टम एंड टूरिज्म के बारे में पूछा जा सकता है। जो पॉलिसीज वगैरह है इनसे रिलेटेड उनको ध्यान में रखना है। ज्योग्राफिकल एंड लैंडस्केप, geographical landscape and environment. Next is natural resources, climate, soil, forest is very very important. Wildlife, mines and minerals very important. इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इकोनॉमी में पूछा जाएगा आपका बजट वगैरह, है ना? बजट वगैरह से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर में यूपी स्पेसिफिक का एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, कौन सोयल, कौन सी क्रॉप पैटर्न वगैरह के बारे में। इंडस्ट्री, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, जैसे आपकी सीमेंट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। लोकेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी। नेक्स्ट इज करंट इवेंट्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ यूपी स्टेट इन वेरियस फील्ड, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना क्या है इसमें, जो टॉपिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ
features and structure of Indian Constitution, fundamental rights and duties, directive principle of state policy. और नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यूनियन गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड पीएम। थर्ड वन, यूनियन के बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट क्या आ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, लेजिस्लेचर, सीएम वगैरह का। की अगर हम बात करें आपके डिपार्टमेंट, मतलब जो डिपार्टमेंट में काम होंगे तो वो पंचायती राज डिपार्टमेंट है एंड इसको बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज डिपार्टमेंट। नेक्स्ट इज पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन और आपका है ऑफिशियल इश्यूज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। और हम बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में आपसे क्या पूछा जाएगा? 5 नंबर में, 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सोसाइटी। नेक्स्ट इज रूरल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ना। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या क्या है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स है उनकी क्या क्या कंडीशंस है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है, क्या क्या है ना, वो सब चीजें आपको देखना है वहाँ पर। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स एंड देयर मैनेजमेंट है ना। रूरल डेवलपमेंट रिसर्च सिस्टम क्या क्या है, रूरल हेल्थ स्कीम, जो हेल्थ स्कीम्स हैं उनके बारे में देखना है, रूरल सोशल डेवलपमेंट, रूरल लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स है ना, वो आपके डिपार्टमेंट का काम है। सेंट्रल, नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल स्कीम्स, और जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रूरल स्कीम्स। और एक और इम्पॉर्टेंट झलक हम आपको दिखाने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन जैसे कुछ बच्चे बहुत भयभीत थे परंतु ये अभी पीछे नहीं छोड़ रही है। डेटा इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये आपको 10 नंबर में आपसे सवाल पूछेगी। सवाल कैसे होंगे वो आपको एग्जाम में ही जाके पता चलेगा। जैसे जो भी पैट में आए थे, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड थे क्वेश्चंस, है ना। अगर आपका अच्छी पकड़ है तो आप 10 बाई 10 आ सकते हैं। और क्योंकि एक क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन पूछता है, मतलब एक डायग्राम दे देगा, उससे उस पे 5 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और वो 5 क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है। आपने देख ही लिया होगा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैटिकल डेटास, एनालिसिस ऑफ डेटा सेट्स, नेक्स्ट इज रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ, है ना। जो ग्राफ के जो क्वेश्चन है इसमें बार बार चार्ट्स आ जाएगा, लाइन ग्राफ्स आ जाएगा और पाई चार्ट्स आ जाएगा। नेक्स्ट इज डायग्राम एंड टेबल्स आ जाएगी, टेबल्स की फॉर्म में दे जाएगा। कोई भी डेटा होगा, ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम डेटा। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। लंबा हुआ तो क्या हुआ, काम तो पूरा करना चाहिए ना। तैयारी जितनी भी हो आपको सही ईमानदारी से, ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ, है ना। हमें किसी से कोई मतलब दिखावा नहीं करना कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ लोग जल्दी कर ले जाते हैं, किसी की कैचिंग पावर मतलब ज्यादा होती है और कोई देर में करता है, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है कि हमें देर लग रही है, नो डाउट। आपको अगर एग्जाम के थ्रू जाना है तो आपको मेहनत और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आज का हमारा ये जो डिस्कशन रहा है वो आई होप बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो एक छोटी सी बस हमारे लिए एक होप रहती है कि आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो रूरल एरियाज में बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो उनको एक्सेस नहीं है इन सब चीज़ों का, तो आसान भाषा में हमारे साथ जुड़ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।